Hello students, welcome in ICS College. In this video lecture series of computer graphics, we are currently discussing about line generation algorithms. In last class, I have discussed about DDE algorithms. आपने वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देखा था, एल्गोरिथम्स क्या होता है इसको भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा हुआ था. तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि DDE algorithms क्या है. In today class, I'm going to discuss a new line generation algorithm called Bressenham line drawing algorithm. Bressenham line drawing एल्गोरिथम. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू अप्रोच देखेंगे लाइन को ड्रा करने का. जैसे आपने डीडीए में देखा था तो कॉन्सेप्ट देखा था, एल्गोरिथम देखी थी, उसकी क्या था स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद एग्जांपल सॉल्व किया था. ऐसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर एल्गोरिथम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर जाके क्या करते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. और साथ ही साथ ये भी देखते हैं इसको लाया क्यों गया है, एक डीडीए में ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जो हम लोग क्या लेके आना पड़ा यहाँ पे. ब्रेसेनहाम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम. चलिए शुरू करते हैं. ब्रेसेनहाम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम. चलिए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं और उसके साथ ही आपको उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में समझाते हैं क्या है यहाँ पे. द ब्रेसेनहाम एल्गोरिथम इज अनदर इंक्रीमेंटल स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम. तो यहाँ पे क्या है, बोला यह जा रहा है कि जो ब्रेसेनहाम एल्गोरिथम है वो भी किसको सपोर्ट करती है, किसको फॉलो करती है, इंक्रीमेंटल अप्रोच को. जैसा आपने देखा हुआ था कि डीडी एल्गोरिथम भी क्या कर रही थी, इंक्रीमेंटल अप्रोच को फॉलो कर रही थी. इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब यहाँ पे होता है कि आप सभी को पता है कि अगर लाइन ड्रा करनी है तो वहाँ दो एंड पॉइंट्स होते हैं. इसको हम बोलते हैं सोर्स पॉइंट, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट. तो होता है यहाँ पे क्या है कि सोर्स पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एज इट इज फर्स्ट पॉइंट मानते हैं, इनिशियल पॉइंट मानते हैं, और उसमें पिक्सल बाय पिक्सल इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं और कहाँ तक, डेस्टिनेशन पॉइंट तक. अगर इस तरीके से आप पिक्सल बाय कोई लाइन ड्रा कर रहे हो, यहाँ सोर्स से आप वन बाय वन इंक्रीमेंट करके कोई लाइन ड्रा कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच. डीडी में हमने देखा था इसी तरीके से लाइन क्या होती थी, ड्रा होती थी. वही सेम कॉन्सेप्ट कहाँ भी यूज होने वाला आपका ब्रेसेनहाम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में. तो क्लियर है, वही बोला गया है, अगर आपको लाइन को स्कैन करना है, रिप्रेजेंट करना है, आपको ड्रा करना है, तो यहाँ भी क्या कौन सा अप्रोच फॉलो होगा, इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो होगा. नेक्स्ट पॉइंट है, द बिग एडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम इज दैट इट यूजेज ओनली इंटीरियर कैलकुलेशन. ये बहुत बड़ा एडवांटेज इसका है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करता है, इंटीरियर कैलकुलेशन. देखिए कंप्यूटर के लिए इंटीजर को सॉल्व करना, कैलकुलेट करना बहुत ही क्या हो जाए, आसान होता है. चाहे आपको दो इंटीजर ऐड करने हो, चाहे दो इंटीजर मल्टीप्लाई करना हो, चाहे दो इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर इंटीजर को लेकर के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो बहुत ही क्या होता है, कंप्यूटर के लिए आसान होता है. इसलिए ये क्या है, आई थिंक आपकी जो एल्गोरिथम्स है वो बेस्ट है. It removes, next point है, it removes the drawback of DD algorithm. We know that DD algorithm uses floating point calculation, which is more difficult process for computer. वही सारी चीजें यहाँ पे आप खुद समझ रहे होंगे. ये ड्राबैक को रिमूव करता है किसके, डीडी. और डीडी एल्गोरिथम का ड्राबैक क्या था, यहाँ पे कि एक फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन यूज कर रहा था. फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन कैसे, आपने देखा था जब आपने एक्स INC फाइंड आउट करा था वहां पे, तो x2 माइनस x1 को डिवाइड किससे किया था, लेंथ से, और y INC जब फाइंड किया था वहां पे तो y2 माइनस y1 को डिवाइड किससे किया था, अपने लेंथ से. यहाँ से रिजल्ट कैसा आएगा बताइए, फ्लोटिंग आएगा नहीं आएगा. फ्लोटिंग का मतलब होता है पॉइंट में आएगा नहीं आएगा. रिजल्ट अगर पॉइंट में आएगा तो आगे जब आप प्रोसेस करोगे तो पॉइंट को लेके ही क्या करोगे, आप प्रोसेस करोगे. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन. चाहे फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, ये वर्क कंप्यूटर के लिए बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. इसी वजह से हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये ड्राबैक था किसमें, डीडी एल्गोरिथम में, और इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, क्योंकि ब्रेसेनहाम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में किसी भी टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन का यूज नहीं होगा. और एक पॉइंट यहाँ पे और देखिएगा, राउंड ऑफ इज आल्सो डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर कंप्यूटर यूज इन डीडी एल्गोरिथम. तो कहीं ना कहीं ये जो राउंड है, आपको याद होगा आप क्या करते वहां पे, INT करते थे नहीं करते थे, आप वहां पे INT लगाते थे, तो INT के थ्रू आप पॉइंट को राउंड करते थे, आप वैल्यू क्या करते थे, आप राउंड करते थे. तो राउंड आप भी क्या बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. हमारे लिए लगता है ना कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ भी वैल्यू लिखी थी 4.555 तो हमने 4 लिख दिया वहां पर, लेकिन कंप्यूटर को जब भी काम करना होता है तो उसका प्रोसेस बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. तो ये दो जो प्रोसेस हैं, राउंड ऑफ ऑपरेशन और साथ ही साथ यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, ये दोनों जो ड्राबैक्स किसके, डीडी एल्गोरिथम्स के, ये दोनों प्रॉब्लम्स कहाँ डीडी एल्गोरिथम में है. ये राउंड ऑफ यहाँ पे एक और होगा, यहाँ जो दोनों ड्राबैक्स डीडी एल्गोरिथम में, इनको रिमूव कौन करता है, ब्रेसेनहाम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम. इस वजह से हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रेसेनहाम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत क्या हो जाता है, यहाँ पे सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है. देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें एक और एडवांटेज की तरफ लेके जा रहा है. तो पहले पॉइंट को ध्यान देखिएगा, मूविंग अक्रॉस द एक्स एक्सिस इन यूनिट इंटरवल एंड ईच स्टेप चूज बिटवीन टू डिफरेंट y कोऑर्डिनेट्स. देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है
ये तो आपके पास x है। जब यहाँ पे आप बढ़ रहे हो, x डायरेक्शन में, तो एक यूनिट सीधे हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल बाय पिक्सल है तो एक हम लोग सीधे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा x का, x k+1 पे होगा, ये श्योर है। क्या होगा यहाँ पे, x k+1 पे होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो श्योर है। अगर इसको हम लोग क्या मार रहे हैं, ये पॉइंट x1 y1 xk yk, तो हमारा नेक्स्ट जो x होगा वो क्या होगा, xk+1, मतलब xk में हम लोग एक क्या कर देंगे, वहां पे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इसकी पूरी हम डिस्टेंस कितना मान के चलते हैं, यहाँ पे 1 मान के चलते हैं। तो जब भी आपका x आएगा नेक्स्ट पॉइंट के लिए, वो कहाँ आएगा, इसी लाइन पे आएगा, यहीं पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। लेकिन आपने वहां पे देखा था DDL एल्गोरिथम में, ये जो y था, y या तो यहाँ होगा या फिर y यहाँ पर होगा, ठीक है। इसकी वजह से देखे थे आपने वहां पे जब लाइन आपने ड्रा किया था, याद होगा, कुछ इस तरीके से आपने ड्रा किया था पिक्सल बाय पिक्सल, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइन स्मूथ नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें क्या होता है यहाँ पे कि अगर आपकी लाइन स्मूथ बनाने के लिए अगर लाइन आप सीधे यहाँ से ड्रा कर रहे हो, तो ये इनके बीच से भी होकर जा सकता है, जिसके क्लोजेस्ट होगा हम उसी को लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जैसे देखिए, याद होगा आपको कि जब आपने INT, जैसे ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास क्या है INT, y की वैल्यू ध्यान रखिएगा, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा आप लोग क्या मैं कहना चाहता हूँ। अगर i की वैल्यू 4.8 है, 4.8 है, ध्यान रखिएगा 4.8, या तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्या मान रहा हूँ, 4 मान रहा हूँ, यहाँ पे ये 4 है और ये क्या है, 5 है। तो अगर y की वैल्यू 4.8 है, 4.8 यहाँ आएगा नहीं आएगा, यहाँ तो यहाँ से 4 है, 4.1, 4.2, 4.5 है, 4.8 यहाँ कहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे लेना किसको चाहिए, आपको 5 को, लेकिन आप किसको लेते हो, 4 को। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी आपकी लाइन स्मूथ नहीं होगी। लेकिन अब इस अगली बार यहाँ पे ब्रेसनहाम में क्या होगा कि अब ये जो आपके पास जो नियरेस्ट होगा, जो क्या होगा, नियरेस्ट होगा, उसी के पास जाएगा। तो नियरेस्ट कौन है आपका, 5 है, 4.8 के नजदीक कौन है आपका, 5 है। तो अब ये लाइन इससे होके जाएगी, इससे होके नहीं जाएगी। तो जिसके क्लोजेस्ट होगा, तो ये क्या करता है, लाइन को स्मूथनेस को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। यहाँ पर कौन आपका, ब्रेशनहाम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि इस लाइन को लिखने का मतलब यहाँ पे है कि जब ये लाइन अब सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट से होके नहीं जाएगी, बल्कि उससे होके जाएगी जिसके क्या होगी, क्लोजेस्ट होगी। और ये किसके थ्रू होके जाएगी, ये एल्गोरिथम में देखेंगे, वहां करेंगे, वहां पे एक डिसीजन पैरामीटर यूज करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि आपको इधर से लेके जाना है कि इस साइड से लेके जाना है। यहाँ पे तो वही यहाँ बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल एज सोन इन फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फ्रॉम पोजिशन 2 3। देखिए इसको मान लिया, क्या मान लिया 2 3, ये आपके पास क्या है 2 3 है, इसको पोजीशन ध्यान रखना है, क्या है आपका 2 3 है। यू नीड टू चूज बिटवीन 3 3 एंड 3 4। ये 2 3 तो है ही, लेकिन अब यहाँ पे या तो 3 3 चूज करेंगे या तो 3 4 चूज करेंगे। यहाँ पे श्योर है, वही बोला गया है, यू वुड लाइन द पॉइंट दैट इज क्लोजर टू द ओरिजिनल लाइन। अब जो ओरिजिनल लाइन जो भी उसके जो क्लोजेस्ट होगा, उसी की तरफ आप लेके यहाँ पे जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे इसको लेके जाएंगे आप, और किसी को लेके यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो क्लियर, ये एक फायदा यहाँ पे ये होता है कि अब यहाँ पे मैंने वो 4.8 वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा कि अब यहाँ से नहीं जाना बल्कि यहाँ से जाना। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल लाइन जो आप ड्रा कर रहे हो, इसके क्या है, क्लोजेस्ट में। तो आई थिंक क्लियर होगा कि ये अब इसमें क्या होगा, फायदा क्या होगा। देखिए एक तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, और लाइन थोड़ी सी क्या होगी आपकी, स्मूथ यहाँ पे होगी। एकदम स्मूथ तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइन ड्रा करने में पिक्सल वगैरह को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, बट स्मूथनेस क्या हो गई, अब इंप्रूव कर गई इन कंपैरिजन टू DD एल्गोरिथम। चलिए मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाइन का बता दे रहा हूँ, ये मुझे DD एल्गोरिथम में ही बता देना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि स्लोप का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई यूज नहीं था, तो मैंने वहाँ पे नहीं डिस्कस किया था। अब देखिए बस मैं स्लोप के लिए इस लाइन को लिखा हूँ। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये एक लाइन है। लाइन क्या है, x1 y1, ये क्या आपका पॉइंट x1 y1, ये क्या आपका पॉइंट x2 y2। तो आप सभी को पता ही है ये डिस्टेंस जहां भी होगी x1 y1 यहाँ से, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपके पास x2 है, और ये ऊपर क्या है यहाँ पे y2 है। क्या है, ये पूरा का पूरा ओरिजिन से क्या x2 है, ये क्या है आपका y2 है। तो क्लियर है, ये क्या है आपके पास एक लाइन है। तो अब आप जानते हैं स्लोप, स्लोप क्या होता है यहाँ पे। तो ये जो आपके पास क्या है, सिंपल सी बात है, अब यहाँ की हम बात करें तो ये जो आपके पास एंगल है जो झुका हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और याद होगा आपको, आप कहीं कहीं पढ़े होंगे, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। अब ये सब कहाँ से कैसे आया, लाइन कितनी बेसिक डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अगर हाँ किसी कोई प्रॉब्लम होती है, आप क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन आपके लिए है, बट अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं कहाँ से ये डिराइव हुआ है। बट आप बेसिक क्लास में पढ़ते आए हैं कि आपके पास अगर एम निकालना है तो y2 माइनस वाई एम इक्वल tan थीटा भी होता है, और tan थीटा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m इक्वल टू क्या होगा ओवरऑल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसे हम डेल y अपॉन डेल x के से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलना है, डिफरेंस इन y, मतलब डेल y, और ये क्या है आपका डेल
x, तो ओवरऑल क्या हो गया यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से देखने से आपको क्या लग रहा है, ये जो x2 माइनस x1 है, ये जो x2 माइनस x1 है, अब ये देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास क्या है x2 माइनस x1, इतनी डिस्टेंस है कि नहीं है, ये डिस्टेंस इतनी है। क्लियर है। और y2 माइनस y1 ये इतनी है। छोटा इसमें कौन दिख रहा है आपको, छोटा कौन दिख रहा है y2 माइनस y1, मतलब डेल y छोटा है और डेल x क्या है बड़ा है। तो वही बोला गया है फॉर इन लाइन 1 आपके पास क्या है डेल x क्या है बड़ा किससे है, डेल y से, डेल x बड़ा किससे है, डेल y से। तो आप बताओ अगर यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू हो, यहाँ पर कोई छोटी वैल्यू हो, यहाँ पर मान लेते हैं क्या बड़ी वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है 10 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यहाँ पे 10 मान लेते हैं, और यहाँ पे छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू का मतलब यहाँ पर 2 मान लिया। तो बताइए वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है नहीं आएगी, हमेशा 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो वही लिखा गया है अगर डेल x बड़ा होता है डेल y से तो हमेशा यम क्या होगा लेस देन 1 होगा, यम क्या होगा लेस देन। अगर इस तरीके से लाइन कोई आपको दिखती है जहाँ पे आपको दिख रहा है डेल x क्या है बड़ा है और डेल y क्या है छोटा है, तो हमेशा स्लोप क्या होगा 1 से छोटा होगा। क्लियर है, यही समझाना मैं चाह रहा हूँ। यहाँ पे स्लोप 1 से क्या होगा छोटा होगा, इसको फोकस करना है बस आपको। दूसरे में आप देखिए यहाँ पे लाइन 2 में मैंने सेम लिया है, बस मैंने लाइन को थोड़ा सा क्या चेंज किया हुआ, चेंज किया हुआ तो आपको ध्यान दिख रहा होगा यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या हो गया छोटा हो गया और y2 माइनस 1 क्या हो गया बड़ा हो गया। ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ पे डेल एक्स, अब डेल एक्स यहाँ छोटा है, डेल एक्स को आपने क्या ले लिया 2 ले लिया, डेल एक्स क्या ले लिया आपने 2 ले लिया मान लेते हैं, और डेल वाई को हमने क्या ले लिया 10, डेल वाई को ले लिया आपने 10। तो बताइए 5 आएगा नहीं आएगा, 5 आएगा, मतलब 1 से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। वही बोला गया अगर डेल एक्स छोटा किससे हो डेल वाई से तो हमेशा एम की वैल्यू ग्रेटर क्या होगी 1 होगी। अब सिंपल सी बात है अगर दोनों बराबर हों, अगर दोनों क्या हो बराबर हों, जैसे अब दोनों बराबर हों, दोनों बराबर होंगे तो सिंपल सी बात है वहाँ पे जैसे लाइन ड्रा होगी वो 45 डिग्री से ड्रा होगी, अगर दोनों बराबर होंगे तो एकदम बीचों बीच से ड्रा होगी। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा हमेशा एम की वैल्यू 1 होगी, क्या होगी एम की वैल्यू 1 होगी। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, दो कंडीशन मान के जा रहे हैं, एक m लेस देन 1 और एक m ग्रेटर आर इक्वल 1। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको m निकालना है। अगर m क्या होगा लेस देन 1 होगा तो एल्गोरिथम कोई और अप्लाई होगी, अगर m ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा तो एल्गोरिथम कोई और अप्लाई होगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपको मतलब आपको कैटेगराइज कर रहे हैं कि लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो वहाँ पे स्लोप को पहले फाइंड आउट करेंगे, उसकी बेसिस पे हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा गया हेंस ब्रेसन, वही देख लिया। अब लाइन 1 के लिए क्या होगा, लाइन 1 में क्या है तो समझ में आ गया ना, क्योंकि लाइन एग्जाम में ऐसे भी दे सकती है ऐसे भी दे सकती है, लेकिन मोस्टली आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है m लेस देन 1। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्टली क्या आएगा आपके एग्जाम में m लेस देन 1 पे ही लाइन आएगी। तो आप चेक तो करना है एक बार आपको, बट जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सब के सब क्वेश्चन क्या होंगे m लेस देन 1 ही होगा। तो हेंस वही लिखा गया है ब्रेसनहाम एल्गोरिथम इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ बोथ कंडीशन, जैसे m लेस देन 1 एंड m ग्रेटर इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि ब्रेसनहाम एल्गोरिथम दोनों के लिए लिखी जाएगी, चाहे m लेस देन 1 हो चाहे m ग्रेटर इक्वल टू 1 हो। वही लिखा है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मोस्टली क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन m लेस देन 1। मतलब आप एक बार चेक जरूर करना है, लेकिन आपको एल्गोरिथम कौन सी अप्लाई करनी है m लेस देन 1 वाली, वही हम सबसे पहले आपको यहाँ पे लेके चल रहे हैं। फिर लास्ट में लोग क्या देख लेंगे m ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए भी देख लेंगे। देखिएगा ये है ब्रेसनहाम एल्गोरिथम, जिसको अप्लाई करके आपको क्या करना है एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, जैसे आपने डीडीए में क्या किया था सॉल्व किया हुआ था। पहला स्टेप है रीड बोथ एंड पॉइंट्स से x1 y1 एंड x2 y2। मैंने मान लिया कि दो एंड पॉइंट जो होंगे जो दिए गए होंगे वो क्या है आपके पास x1 y1 और x2 y2 है। आप यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, x0 y0 कुछ कहीं लिखा होता है, xn yn लिखा होता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पे। इनिशियलाइज द फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट को इनिशियलाइज कर दीजिए आप। एक्स वाई दो हमने क्या ले लिया वेरिएबल ले लिया वहाँ पे, और x1 को x में स्टोर कर दिया और y1 को y में स्टोर कर दिया। अगर यहाँ पे जो भी 0 0 होगा तो x1 y1 x y वैल्यू क्या हो गया आपकी 0 0 हो चुकी है। इसके बाद स्टेप 3 देखिए कैलकुलेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई फ्रॉम द गिवन इनपुट। आपको यहाँ से क्या करना है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को कैलकुलेट करना है। तो वही x2 माइनस x1, डेल्टा एक्स क्या होगा x2 माइनस x1 और डेल्टा वाई क्या होगा y2 माइनस y1। क्लियर है यहाँ तक। स्टेप 4 में क्या करना है कैलकुलेट डिसीजन पैरामीटर। यहाँ पे आपको डिसीजन पैरामीटर निकालना है। मैंने आपको एक फिगर देखा था उसमें बताया था कि जो डिसीजन पैरामीटर होगा वही डिसाइड करेगा कि आपको लाइन को किस पॉइंट से लेके जाना है। तो फिलहाल यहाँ पे एक डिसीजन पैरामीटर होता है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है, इनिशियलाइज कैसे करेंगे आप, तो p इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। और 2-3 एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे खुद से तो याद हो जाएगा आपको सारी चीजें एल्गोरिथम्स वगैरह। मैं फिर से बता रहा हूँ ये जो लॉजिक है ये आप नहीं लगा रहे हो,
ये ब्रेशन हमने आपको दिया हुआ है तो उनके रूल को तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो अगर ये लॉजिक आप खुद लाइन ड्रा करने के लिए कोई प्रोग्राम लिखो तो आप अपने खुद से लिख सकते हो, लेकिन अब अगर ब्रेशन हार्म ने दिया, डीडी ने दिया, तो उनकी आपको रूल क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो उन्होंने जो जो स्टेप फॉलो किया था उसको आपको क्या करना होगा, फॉलो यहाँ पे करना होगा। तो उन्होंने यही स्टेप फॉलो किया था। फोर्थ स्टेप क्या था आपका, P = 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, जो ऑलरेडी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो। पांचवा स्टेप क्या है, इनिशियल पॉइंट को जो एक्स वाई है आपका, जो एक्स और वाई में वैल्यू, इसको क्या कर दो, प्लाट कर दो, पहला पॉइंट है यहाँ पे। तो आई थिंक ये स्टेप्स क्लियर होंगे। तो हमेशा की तरह मैं जैसे पिछली बार बोला था कि इसको आप लिख करके ही क्या करिएगा, सॉल्व करिए क्वेश्चन को, लिख करके साइड में आप रख लीजिए। उसके बाद जो एग्जाम्पल आएगा तो उसको इसी स्टेप बाय स्टेप से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे, इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे स्टेप 5, स्टेप 4 तक हो चुका था, वही स्टेप 5 आपका यहाँ पे हो चुका था, प्लाट इनिशियल पॉइंट एक्स वाई। क्लियर। स्टेप 6 देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मेन जो वर्क यहाँ पे स्टेप 6 का ही। अभी तक क्या किया आपने, पहले दोनों पॉइंट को रीड किया, फिर वहां पे क्या किया आपने, इनिशियल पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया एक्स वाई में रख करके वैल्यू को। उसके बाद आपने क्या किया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को निकाला। फिर क्या किया आपने, पी को फाइंड आउट किया 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स से, फिर प्लाट कर दिया किसको, एक्स और वाई को। अब देखिए इफ अगर p लेस देन 0, पी जो आपने कैलकुलेट किया है इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, अगर लेस देन 0 होता है तो आपको x में एक इंक्रीमेंट करना है, y को चेंज नहीं करना है। याद रखना, यही मेन पॉइंट आपका है, यही मेन स्टेप आपका है। अगर p की वैल्यू लेस देन क्या होती है, 0 होती है। अगर p को लेस देन क्या होती है, 0 होती है, तो x में इंक्रीमेंट करना है, y में नहीं करना है। क्लियर। और p को p + 2 डेल्टा वाई, p + 2 डेल्टा वाई 2-3 बार आपको क्या करना होगा, इन पे पेस्ट क्वेश्चन करने होंगे, या एक ही क्वेश्चन करोगे, ये बार बार यूज होंगे, आपको याद हो जाएगा। वहां पे क्या है, इल्स का मतलब यहाँ मैंने से लिख दिया p > 0, आपको पता है यहाँ लिखना नहीं है, बट एल्स का मतलब जब p लेस देन 0 ना हो, दैट इज > 0 हो, तो दोनों को बढ़ाना है। तो क्या करना है आपको, दोनों को बढ़ाना है, x = x + 1 करना, y = y + 1 करना। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी x और y को इंक्रीज करने में। अगर p की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो सिर्फ x को बढ़ाना, y को नहीं। अगर p की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होती है तो दोनों को बढ़ाना है। एक के केस में क्या करना है, p = p + 2 डेल्टा वाई, और इसमें क्या करना है, p + 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, और फिर x जो y जो भी है उसको क्या करना है, प्लाट करना है। क्लियर है। ये स्टेप 6 तब तक आपको क्या करना है, रिपीट करना है, जब तक कि जो x है, स्टार्टिंग वैल्यू बोल सकते हो आप, जब तक स्टार्टिंग वाला है वो एंडिंग के बराबर ना हो जाए, एंडिंग के बराबर ना हो जाए, तब तक क्या करना है, आपको चेक करना है। वही x की वैल्यू मतलब x जो स्टार्टिंग मैंने डाला है x में, x लेस आर इक्वल क्या हो वहां पे, x2 ना हो जाए। x2 का मतलब एंडिंग, xn कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एंडिंग। तब तक क्या करना है आपको, स्टेप इसको रिपीट करते रहना है। आपका फिनिश हो गया। यही बोला गया है कि यहाँ पे स्टेप 6 और 7 कैन बी इम्प्लीमेंट। अब जैसे मैंने डीडी में लूप के थ्रू किया था, इसको आप लूप के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल एल्गोरिथम मैंने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिख दिया। तो आई थिंक क्लियर होगा आपके पास एल्गोरिथम्स क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और सारे जो भी कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। वहां पे आपको स्टेप ध्यान रखना, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पहला स्टेप दोनों पॉइंट को रीड करना है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट को कैलकुलेट करना है, स्टोर कर लेना फर्स्ट पॉइंट को जो भी था आपका सोर्स पॉइंट। इसके बाद तीसरा क्या था, डेल्टा या डेल्टा वाई निकाल लो, x2 - x1 y2 - y1। चौथा क्या था, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, दैट इज p = 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। प्लाट कर दो किसको, पहले पॉइंट को। उसके बाद मेन पॉइंट, मेन स्टेप, अगर p = 0 तो x को बढ़ाओ, y को नहीं, और p में p + 2 डेल्टा वाई कर दो, इसमें चेंजिंग कर दो। एल्स में अगर p < 0 नहीं होता है तो दोनों को बढ़ाओ और p = p + 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लाट करो, और इसको क्या करते रहो जब तक ये ना मिल जाए कौन आपका लास्ट पॉइंट, तब तक क्या करते रहो आप, रिपीट करते रहो। हो चुका, क्लियर हो चुका होगा। आइए एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, रेस्टराइज द लाइन फ्रॉम 5,5 to 13,9 यूजिंग ब्रेशनहाम एल्गोरिथम। मतलब एक लाइन ड्रा करनी है 5,5 से कहां से 13,9 तक। याद होगा आपको, मैंने ये डीडीएस भी कराया था सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, यहाँ भी करा रहा हूँ। तो डीडीएस भी मैंने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, और अब मैं ब्रेशनहाम एल्गोरिथम से भी इसी एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 5,5 13,9। अब देखिए आप सभी को पता है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2। तो लिखा गया x1 = क्या है 5 है, और y1 भी क्या है 5 है, x2 क्या है 13 है, y2 क्या है आपका 9 है। क्लियर है। तो इनिशियल पॉइंट आप निकाल लो सबसे पहले। तो जो x1 है वो कहाँ जाएगा, x में क्या आएगा 5, y1 कहाँ जाएगा, y में क्या आ गया 5। तो x y इनिशियल पॉइंट क्या हो गया 5 है। ड्रा कहाँ से करना है 5 से। चलिए डेल्टा एक्स निकाल लो आप। उसका तीसरा स्टेप क्या था, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 - x1 = 13 - 5 दैट इज 8, और डेल्टा वाई क्या हो गया y2 - y1 दैट इज 9 - 5 = 4। तो क्लियर है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो।
आल्सो अब क्या करना है, एम देखो मैंने बताया था यहाँ पे एल्गोरिथम में तो नहीं लिखाया था, लेकिन एम आप चेक कर लो, क्योंकि मैं जो एल्गोरिथम लिखा हूँ किसके लिए लिखा हूँ, एम लेस देन 1 के लिए लिखा हूँ एल्गोरिथम। तो आप चेक कर लो, अगर एम लेस देन 1 होगा तभी जाके आप एल्गोरिथम जो बता के आ रहा है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो दूसरी एल्गोरिथम होगी, हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे, लेकिन आपके कोर्स में यही आएगा। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बताइए यहाँ y2 क्या है, 9 है, y1 क्या है, 5 है, ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, तो 4 डायरेक्ट लिख दिया। x2 माइनस x1 क्या मैं कर चुका हूँ, 8, तो 4/8 दैट इज 1/2, 1/2 मतलब 0.5, लेस देन 1 है कि नहीं है, लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 है तो आपको जो एल्गोरिथम बताई गई है उसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लेस देन 1 नहीं होती तो क्या करना होता आपको, इस एल्गोरिथम को अप्लाई आप नहीं करते। चलिए अब अगर आपने डेल्टा एफ डेल्टा वाई फाइंड आउट कर लिया है और एम किलो लेस देन है, तो आप आगे बढ़िए, कैलकुलेट डिसीजन पैरामीटर पी, कैलकुलेट डिसीजन पैरामीटर पी। अब इसको निकालिए, 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, याद होगा आपको फॉर्मूला 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई किलो 4 है, पीछे आप देख लीजिए डेल्टा वाई किलो क्या है, 4 है, और डेल्टा एक्स क्या है आपका 8 है, तो 2 इंटू 4 माइनस 8, 2 इंटू 4 माइनस 8, तो यहाँ से 8 माइनस 8 आ गया, तो क्या हो जाएगा 0, 8 क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो बताया गया था कि इसके बाद अगला स्टेप होगा प्लाट कर दो इनिशियल पॉइंट को, तो आपने किसको प्लाट किया, एक्स वाई को, मतलब 5 और 5 को। अभी तक एक्स और वाई में क्या रखा था, 5 5 रखा था, पिछली साइड में जाके यहाँ पे क्या करिए देख लीजिए। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि ओवरऑल जो आपने स्टेप 6 को लिखा था, मैंने बताया था कई बार चलेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि एक्स की वैल्यू जो इनिशियल पॉइंट उसकी वैल्यू एंड पॉइंट के वैल्यू के बराबर ना हो जाए, एक्स के बराबर ना हो जाए। देखिए आपने प्लाट कर लिया 5 5 को, क्या आपने प्लाट कर लिया। चलिए यहाँ पे इसको ग्राफ पेपर दिखाना, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है 5 5 से। इसके बाद देखिए हेयर x इक्वल टू 5 एंड x2 इक्वल टू 13, x लेस आर इक्वल x2, कंडीशन ट्रू है। अब कैसे देखिए यहाँ पे, अभी मैं बता के पीछे आ रहा हूँ कि जो x की वैल्यू मैंने स्लैश किससे किया है, यहाँ पे 5 से, किससे किया है 5 से, और x2 कितना है 13 है, और जाना मुझे कहाँ तक है 13 तक, स्टार्ट कहाँ से करना था, यहाँ से जाना कहाँ तक है मुझे 13 तक, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा अगर कंडीशन सही होती है, जब तक 13 नहीं आता तब तक स्टेप 6 चलेगा, जो p लेस देन 0 चेक कर रहे थे वाला स्टेप तब तक चलेगा, जब तक कि हम लोग कहाँ नहीं पहुंच जाएंगे 13 पे x की वैल्यू लेके नहीं पहुंच जाएंगे, मतलब x2 तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक क्या करते रहेंगे हम स्टेप 6 को फॉलो करते रहेंगे। तो ये लिखा गया हेयर x इक्वल टू 5 x2 इक्वल टू 13, तो यहाँ पे x लेस आर इक्वल टू x2 सही है, सही है, तब क्या करो आप p वाले स्टेप को चलाओ। अब देखिए p यहाँ पे अभी निकाल के आ रहे हो आप, क्या है p 0 है कि नहीं 0 है, p क्या है आपका 0 है, p 0 नहीं बल्कि सिर्फ p है यहाँ पे, p इक्वल टू 0। अब कंडीशन चेक कर लो, जो p है लेस देन 0 है कि नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, बल्कि 0 है, बराबर में है, लेस है नहीं है, लेस नहीं है तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो गई। अब जाओ एल्गोरिथम पे, मैंने बताया था लिख लो, अगर साइड में रख लो आप, फॉल्स, अगर फॉल्स हो गई तो दोनों को बढ़ाना है, तो x इक्वल टू क्या करोगे x प्लस 1, y इक्वल टू क्या करो y प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या है 5 है, x की वैल्यू क्या है 5 है, और y भी क्या आपका है 5 है, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 और 6। अब x की वैल्यू क्या हो गई 6 और y की वैल्यू क्या हो गई 6। तो अब यहाँ पे p को भी चेंज करना था, तो p इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y, याद होगा आपको, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसमें था p इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 है, p की वैल्यू भी क्या है आपकी 0 है, आप देख के यहाँ पे आ रहे हो p की वैल्यू क्या है आपका 0 है, और 2 डेल्टा y 4 है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 2 डेल्टा x वैल्यू 8 है, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 है, क्या आएगा माइनस 8 आएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब ये स्टेप जब कंप्लीट हो चुका है तो उसको क्या कर दो प्लाट कर दो, नीचे लिखा गया एल्गोरिथम देखते रहना, क्या कर दो प्लाट कर दो एक्स वाई को, एक्स वाई क्या है यहाँ पे 6 और 6 से, याद रखना आप यहाँ पे। तो अब फिर से क्या करोगे आप यहाँ पे चेक करो p, क्योंकि अभी मैं कंडीशन नहीं चेक कर रहा हूँ, मैंने बोला था 13 तक, कहाँ तक बोला था 13 तक, और एक्स वैल्यू भी क्या हुई 6 हुई है, तो मैं उस कंडीशन को नहीं चेक कर रहा हूँ, बार बार बीच बीच में चेक करता रहूंगा। ध्यान रखना एक्स वैल्यू 36 है और x2 जाना कहाँ तक है 13 तक जाना, मतलब अभी हम लोग वर्क कर सकते हैं, स्टेप को रिपीट कर सकते हैं। तो लेकिन रिपीट अगर करते हैं हम यहाँ पे p को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं यहाँ पे p को चेक करते हैं, तो p इक्वल टू क्या बताओ यहाँ पे -8 है, क्या है यहाँ पे -8 है, तो p इक्वल टू -8 है। देखिए यहाँ पे पिछला p क्या है -8 है, लेस देन 0, लेस देन कंडीशन सही है, हाँ ट्रू है, कंडीशन क्या है आपकी ट्रू है। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो सिंपल सी बात है, क्या करना होता है कंडीशन ट्रू होने पे x में चेंज करना होता है, y में चेंज नहीं करना होता, तो x को एक बढ़ाना होता है, तो x इक्वल टू x प्लस 1, तो 6 प्लस 1 हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 7, और y में कोई चेंज नहीं, y क्या रहेगा आपका 6 ही रहेगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जब p चेंज करोगे तो p इक्वल टू p प्लस क्या होता है 2 डेल्टा y, क्या होता है 2 डेल्टा y, तो 2 p को -8 थी, पीछे आप देख लेना जाके p को क्या थी -8 थी, पिछली वैल्यू लेकर ना जस्ट पिछली -8 और प्लस 2 इंटू डेल्टा वाई क्या है 4 है, डेल्टा वाई क्या है 4 है, तो -8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और p आपका यहाँ निकल गया, अपडेट हो गया p। तो अब क्या करो प्लाट कर दो किसको, जो भी एक्स वाई था, एक्स की वैल्यू क्या है 7, वाई की वैल्यू क्या है 6, तो अब से एक्स की वैल्यू क्या हो गई 7, वाई की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। क्लियर है।
अब फिर से वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कि आप x की वैल्यू क्या हो चुकी है 7, लेकिन जाना कहाँ था, 13 तक जाना था, मतलब अभी आप रिपीट कर सकते हो स्टेप को। तो p इक्वल टू क्या है, आप देखो करंटली p इक्वल टू क्या है, 0 है। p इक्वल टू क्या है, 0। चेक किससे करना था, लेस देन 0। चेक किससे करना था, लेस देन 0। तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। 0 कभी 0 से लेस नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे तो आपको क्या करना, दोनों को बढ़ाना। क्या करना आपको, इल्स वाला पार्ट चलेगा। इल्स में क्या किया था आपने, दोनों को बढ़ाया था। तो x प्लस 1 वाई इक्वल टू वाई प्लस 1, एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस 1, एक्स क्या है यहाँ पे 7 है, याद होगा आपको। 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और y क्या है यहाँ पे 6 है, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई 8 और y की वैल्यू क्या हो गई 7 है यहाँ पे। p जब अपडेट होगा यहाँ पे p प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, इल्स वाले पार्ट में जाकर देखना p इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। तो अभी 2 डेल्टा वाई इक्वल टू 8 है, मैं कैलकुलेट करके आ रहा हूँ। डेल्टा वाई 4 है, 4 2 8 माइनस डेल्टा एक्स क्या है 8 है, 8 2 16, तो टोटल क्या आ जाएगा -8 है। क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। p इक्वल अपडेट हो चुकी है, और प्लॉट यहाँ पे कर दो 8 7, एक्स को क्या है 8 है, वाई को क्या है यहाँ पे 7 है। क्लियर है, यहाँ पे कोई राउंड ऑफ फंक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं लग रहा है, ध्यान देना इस चीज का। अब मैं एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ उस कंडीशन को जो आप पीछे था, या बार बार चेक करता रहूंगा। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या 8 है, और जाना कहाँ था, तो 13 तक जाना था। जब तक एक्स क्या हो जाए 13 है, तब तक क्या करना, आपको और करना है। तो आई थिंक आप समझ चुके। फिलहाल मैं यहाँ पे चेक कर दे रहा हूँ, एक्स यहाँ पे क्या है 8 है, और x2 क्या है 13 है। तो स्टार्टिंग में आपने बताया था x2 क्या है 13 है आपका। तो कंडीशन चेक कर लो, x लेस आर इक्वल x2, x लेस आर इक्वल x2, ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है। ट्रू है तो क्या करो आप, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब फिर से पी चेक करो। p को इसमें क्या है -8 है, p को इसमें क्या है वही फिर से मैं लिखा हूँ x इक्वल टू 8 यहाँ पे, तो x इक्वल टू 13, कंडीशन सही है। तो p इक्वल टू -8 है। बताओ चेक करो 0 से छोटा है कि नहीं है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो क्या होता है, x बढ़ता है y में चेंज नहीं होती। तो x को बढ़ा दो, x इक्वल टू x प्लस 1, दैट इज 8 प्लस 1 9 हो गया, और y में कोई चेंजिंग नहीं, विद 9 और 7 का 7 ही रहेगा भाई। क्लियर है। p को चेंज करो, p इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा वाई, तो -8 प्लस 2, 2 इंटू डेल्टा वाई इक्वल टू 4 है। तो इसको सॉल्व करना आप, -8 प्लस 8 क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। प्लॉट कर दो, प्लॉट कर दिया। अब x क्या हो गया 9, y क्या हो गया 7। अभी हम आगे रिपीट कर सकते हैं स्टेप को 6 को, स्टेप 6 को। क्यों, क्योंकि अभी x 13 तक नहीं पहुंचा है। तो फिर देखिए हेयर x इक्वल टू 9, लेकिन x2 क्या है 13 है, तो कंडीशन भी ट्रू है। x लेस आर इक्वल टू x2 सही है, 9 लेस आर इक्वल टू 13, कंडीशन क्या है यहाँ पे ट्रू है। ट्रू है तो फिर से p चेक करो, p की वैल्यू क्या करंट पिछली वैल्यू 0 है, p क्या है 0 है, 0 लेस 0, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा, जब एल्स चलेगा तो दोनों को बढ़ाना है। x इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू y प्लस 1, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, और 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 यहाँ पे। तो p अपडेट करो यहाँ, p इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, तो 0 प्लस 2 डेल्टा वाई इक्वल क्या हो गया 8 हो जाएगी, और 2 डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ से 8 माइनस 16 इक्वल टू -8। फिर से प्लॉट कर दो इसको एक्स वाई को, तो एक्स फ्लोप क्या हो चुकी है 10, वाई क्या हो चुका है 8 यहाँ पे हो चुका है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ आने के बाद अब आप सभी को पता है x क्या हो चुका है 10, और y क्या हो चुका था 8 यहाँ पे। तो x इक्वल टू 10 है यहाँ पे, तो x2 तो 13 तक जाएगा। कंडीशन मैं बाहर की कंडीशन चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे लूप की कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तो x लेस आर इक्वल x2, x लेस आर इक्वल टू x2 अभी ट्रू है। ट्रू है तो p को देखो, p पिछला p जाके देखना भी -8 आया था, क्या था -8 आया था। अब उसको चेक करो 0 से छोटा है क्या, हाँ 0 से छोटा है, ट्रू है। ट्रू है तो क्या करोगे, इफ पार्ट चलेगा, इफ पार्ट चलेगा तो क्या होगा वहाँ पे x में एक बढ़ाओगे, y में चेंज नहीं करना है। तो x इक्वल टू x प्लस 1 दैट इज 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और y क्या है 8 का 8 रहेगा। और p जब अपडेट होगा तो p इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y इक्वल टू -8 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज -8 प्लस 8 इक्वल टू 0। p को क्या हो चुकी है 0, x क्या हो चुका है 11, y क्या हो चुका है 8 यहाँ पे। तो प्लॉट कर दो किसको 11 और 8 को। अब एल्गोरिथम देखते रहना वहाँ पे, क्योंकि वही मैं एल्गोरिथम यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। अब आपको 2-3 स्टेप में आपने ध्यान देते क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बस सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, आपको समझ में तो आ ही चुका होगा हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। हेयर x इक्वल टू 11, x2 इक्वल टू क्या है 13 है, तो x लेस आर इक्वल टू क्या है x2 ट्रू है कि नहीं, बताओ। x की वैल्यू मतलब 11 है, और जाना कहाँ तक 13 तक जाना है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो x लेस आर इक्वल टू x2 कंडीशन ट्रू है। तो p की वैल्यू पिछली देखो क्या है 0 है। अब 0 को किससे चेक कर लो, लेस है 0 से, क्या 0 को भी 0 से लेस नहीं होता, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। फॉल्स होने एल्स पार्ट चलेगा, एल्स में दोनों बढ़ाते हैं। x बढ़ गया तो क्या हो गया 12, और y 8 था तो क्या हो गया यहाँ पे 9। क्लियर है। अब नया पॉइंट क्या होगा 12 और 9। p को भी अपडेट कर लो, एल्स वाले पार्ट में लिखा है p प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, 0 प्लस 2 डेल्टा वाई मतलब 8, 2 डेल्टा एक्स का मतलब 16, तो सॉल्व करो -8 आएगा। p को क्या होगी -8, x क्या हो गया 12 और y क्या हो गया 9, तो प्लॉट कर दो इसको। क्लियर। फिर से चेक कर लो x को, क्या x 13 हुआ, अभी नहीं हुआ है। क्या x 13 हुआ, अभी 13 यहाँ पे नहीं हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का, अभी x 13 नहीं हुआ है। तो यहाँ आने के बाद x क्या है आपका 12 है, और x2 क्या है अभी 13 है, मतलब लास्ट वैल्यू क्या है x की अभी 13 है, तो कंडीशन सही है। x लेस आर इक्वल x2 सही है। सही है तो क्या होगा, p को चेक करो 0 से छोटा है क्या, p इक्वल टू -8 है, हाँ 0 से क्या है छोटा है, 0 से छोटा, कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो इफ पार्ट चलेगा, x को बढ़ाओ y को नहीं,
तो x को बढ़ाओगे 13 हो जाएगा, y क्या रहेगा 9 रहेगा। क्लियर है यहाँ पे। तो p इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y, तो -8 प्लस 2 इंटू 4 -8 प्लस 0 हो गया। तो प्लाट किसको करोगे x y को, x को लो क्या 13 है, y को लो क्या 9 है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद अब बताओ x क्या हो गया 13, x क्या हो गया 13, और जाना कहाँ तक था आपको 13 तक ही जाना था, और x2 क्या 13 है। इसका मतलब दोनों क्या हो चुके हैं, वहां तक आप पहुंच चुके हैं। तो हेंस बोथ आर इक्वल, सो स्टॉप ना हो, मतलब अब स्टेप को आप स्टॉप करो, अब चेक करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। तो लास्ट पॉइंट क्या मिला आपको 13 9, और शायद आपको यहीं तक क्या करना था, ड्रा भी करना था। तो आई थिंक क्लियर होगा ना क्या होता है एल्गोरिथम, कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बस 2-3 स्टेप को आप क्या करिए, पॉज करके रिवाइज करके वीडियो को देखिए। अगर उसके बाद ही कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या फिर जैसे पॉसिबल होगा कॉल करके आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पे। देखिए इसके बाद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे वो तो आप जैसे वहां आपने किया हुआ था, जितने भी मैंने रेक्टेंगल में यहाँ पे क्या किया, रेक्टेंगल से बाउंड किया है पॉइंट को, उन सारे पॉइंट को, जैसे पहला पॉइंट क्या था याद होगा आपको 5 पहला पॉइंट क्या था यहाँ पे 5, तो x भी 5 है, ध्यान रखना यहाँ से x क्या है आपका 5 है और y भी 5 है, तो 5 है। ये क्या है दूसरा पॉइंट 6 आया था याद होगा आपको। तीसरा 7 आया था, ये क्या है 7 और 6, देखिए x को लो यहाँ पे 7 है और y को लो देखो यहाँ से क्या है 6 है, ऊपर y देखो यहाँ पे क्या है 6 है, ये वैल्यू पूरी। इसके बाद क्या है 8 और 7, अगला नेक्स्ट पॉइंट आप देखना 8 और 7 होगा, फिर 9 7 होगा, फिर 10 8 होगा, फिर 11 8 होगा, फिर 12 9 होगा, फिर क्या होगा 39 होगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन को दिखा सकते हैं, किससे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में। साथ ही साथ यहाँ पे आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं ब्रेसनहाम में, यहाँ पे मैंने बताया था उसके ये ओरिजिनल लाइन है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, जिसकी क्लोजेस्ट होगा उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या डिनोट लास्ट में कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से दिखाइए पॉइंट को तब भी सही है, और जैसे मैं पहले बताया आपको इस तरीके से आप पॉइंट को दिखाएंगे तब भी क्या है ट्रू है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा ब्रेसनहाम एल्गोरिथम्स क्या होती है। और आपके कोर्स में जो एल्गोरिथम्स मैंने 3 यहाँ पे आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक मिड पॉइंट है, एक डीडीए है और एक क्या है ब्रेसनहाम। लेकिन आपको पढ़ना यहाँ पे क्या था, डीडीए और ब्रेसनहाम पढ़ना था। क्वेश्चन 100% यहीं से आएंगे और 90% उम्मीद होती है कि क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो चलिए आज इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।